अपने विशाल पड़ोसी ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। कोलंबिया दुनिया के उन 17 देशों में से एक है जिन्हें मेगा डाइवर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बढ़कर 10 प्रजातियों में से एक कोलंबिया में पाई जा सकती है। पृथ्वी पर सभी प्रजातियों का 1/10वां हिस्सा। इसकी खासियत इसकी विविध पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं। कोलंबिया में रेगिस्तान, वर्षावन, इंडियन क्लाउड फॉरेस्ट और विस्तृत खुले सवाना हैं जो लगभग हर तरह के जीवों को पनपने की अनुमति देते हैं। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल कोलंबिया से 4 बिलियन गुलाब मंगवाता है, जिनमें से कई वैलेंटाइन डे के लिए होते हैं। भूमध्य रेखा पर इसकी स्थिति दुनिया के सबसे सीधे तने वाले गुलाबों में से कुछ को अनुमति देती है। कोलंबिया ऑर्किड की 4000 से अधिक प्रजातियों का भी घर है। मजेदार तथ्य, गुलाब सीधे सूरज की ओर बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि रोमांटिक उपहारों के लिए बिल्कुल सीधे तने वाले गुलाब पाने के लिए उन्हें कोलंबिया जैसे भूमध्य रेखीय देश से आना होगा। पौधों, मछलियों और उभयचरों में 2, ताड़ के पेड़ों और सरीसृपों में 3 और स्तनधारियों में 4। अगर आपको प्रकृति से प्यार है तो यह उसका अनुभव करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दुनिया के 70 से 90% पन्ने कोलंबिया से आते हैं। कोलंबियाई पन्ना रत्न जगत में अपने गहरे चमकीले हरे रंग के कारण अत्यधिक सम्मानित है। यह गुणवत्ता वाले रत्नों का मानक है। जाम्बिया में खनन किए गए प्रतिद्वंद्वी पन्ने अधिक नीले हरे रंग की छटा प्रदान करते हैं, एक कम पारंपरिक रंग। ब्राजील और वियतनाम की फलियां अभी भी ज्यादा प्रचलित हो सकती हैं, लेकिन मुझे कोलंबियाई कॉफी का समृद्ध बोल्ड स्वाद ज्यादा पसंद है। 5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इस सूची में सबसे ऊपर हैं। दुर्भाग्य से उच्च मांग के कारण अधिकांश फलियां देश से बाहर चली जाती हैं। बस कैफे में सिंगल ओरिजिन कॉफी का दावा करें या कोलंबिया के कॉफी क्षेत्रों जैसे कोकोरा वैली और सांता मार्टा में अपना मन भर लें। लेकिन बड़ा रहस्य यह है कि कॉफी वास्तव में कोलंबिया की मूल निवासी नहीं है। हालांकि यह ऊर्जा देने वाले अमृत को उगाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती थी। इसे 1700 के दशक में आयात किया गया था और फिर वहां से उत्पादन में उछाल आया। दरअसल बैरोमीटर ऑफ हैप्पीनेस एंड होप फाउंडेशन के सर्वेक्षण के अनुसार 2013 और 2014 में कोलंबिया ने दुनिया का सबसे खुशहाल देश का खिताब हासिल किया था, और कोलंबिया हमेशा इस सूची में सबसे ऊपर रहता है। कोलंबिया में प्राकृतिक रूप से इंद्रधनुष नदी बहती है, कैनो क्रिस्टल्स, जिसे 5 रंगों की नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक चमकीले रंग की मीठे पानी की नदी है जिसके जलीय पौधों और शैवाल ने लाल, नीले, नारंगी, पीले और हरे रंग की बहती धारा बनाई है। इसका जीवंत पानी अद्वितीय है और इस तरह के रंग पृथ्वी पर किसी अन्य धारा में नहीं पाए जाते हैं। बैंडेजा पैसा, कोलंबिया के एंटियोक्विया क्षेत्र की मांसाहारी कृति, अक्सर नाश्ते में परोसा जाने वाला ग्राउंड बीफ, चिचरोन्स, एवोकाडो, चावल, बीन्स, केला, फ्राइड एग, अरेपा और चोरिजो का यह ढेर पेट भरने वाला हो सकता है, लेकिन यह प्लेट पर कोलंबिया है। रियो में कार्निवाल के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन बहुत कम यात्री जानते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा उत्सव कोलंबिया के कैरिबियन शहर बैरिंक्विला में होता है। और वाह, यह एक पार्टी है। उत्सव में शामिल होने वाले लोग परेड, नृत्य और कोलंबियाई होने का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। यह संगीत और रंगों का एक सांस्कृतिक विस्फोट है। अगर आप फरवरी में घूमने जा रहे हैं तो इसे मिस न करें। चाहे फलों की स्मूदी में मिलाकर खाया जाए या सीधे पेड़ से तोड़ा जाए, कोलंबिया फलों के प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ कुछ अनोखे उष्णकटिबंधीय फल दिए गए हैं जो आपको स्थानीय बाजारों में मिल जाएंगे। औसत कोलंबियाई कर्मचारी के लिए साल में केवल 2 से 3 सप्ताह की छुट्टी होने के कारण उन्हें कुछ सार्वजनिक छुट्टियों की आवश्यकता थी, और 18 सरकारी स्वीकृत छुट्टियों, अधिकांश सोमवार को, के साथ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे अधिक सार्वजनिक छुट्टियां हैं। वास्तव में यह अमेज़न वर्षावन का 10% है, और उन्होंने इसे और वहां रहने वाले स्वदेशी लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत सावधानी बरती है। वर्षावन पूरे देश के लगभग 1/3 भाग को कवर करता है। तेजो कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल है। कोलंबियाई पुरुषों के बीच यह एक लोकप्रिय शगल है। आप भारी धातु के डिस्क को बारूद की बारूदी सुरंगों से ढके मिट्टी के गड्ढों में फेंकेंगे और इस दौरान स्थानीय बियर की भरपूर मात्रा पिएंगे। यह कुछ हद तक विस्फोट करने वाले घोड़े की नाल के खेल जैसा है, जिसे थोड़ी शराब के साथ असीम रूप से अधिक मजेदार बनाया जाता है। कोलंबिया में 102 अलग अलग मूल निवासी समूह हैं। कुछ लोग 14,000 साल पहले कोलंबिया में रह रहे थे। मूल स्थानीय लोग
क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबिया का नाम के तट पर आने से बहुत पहले से लोग कोलंबिया में रह रहे थे। इनमें से 102 समूह आज भी ग्रामीण कोलंबिया में मौजूद हैं। कोलंबिया का राष्ट्रीय पेय एक लिकोरिस फायर वाटर है जिसे अगुआरडिएंटे के नाम से जाना जाता है। यह गन्ने से बना एक स्थानीय रूप से बनाया जाने वाला पेय है। यह मीठा, सस्ता और सीधे पीने पर सबसे अच्छा लगता है। शकीरा कोलंबियाई हैं और वे प्रसिद्धि पाने वाली एकमात्र कोलंबियाई संगीतकार नहीं हैं। शकीरा निस्संदेह सबसे लोकप्रिय कोलंबियाई संगीतकार हैं, लेकिन ग्रैमी पुरस्कार विजेता कार्लोस विवेस और जुआनस भी इस सूची में शीर्ष पर हैं। संगीत कोलंबिया की आत्मा है। साल्सा, रेगेटन, कम्बिया, वेलेनाटो, बाचाटा, यह सूची बहुत लंबी है। अधिकांश कोलंबियाई लय के साथ गर्भ से बाहर आते हैं। कोलंबिया पिंक रिवर डॉल्फिन का घर है। हाँ, आपने सही सुना। अमेज़न वर्षावन की गहराई में गहरे पानी की नदियों में आपको पिंक रिवर डॉल्फिन के हल्के गुलाबी चेहरे मिलेंगे। कोलंबिया की अनोखी पशु प्रजातियों में से एक और मजेदार तथ्य, आप डॉल्फिन के असामान्य शरीर के आकार को देख सकते हैं, जो उनकी गर्दन को घुमाने की क्षमता के कारण है। यह एक ऐसी क्रिया है जो आमतौर पर डॉल्फिन में नहीं होती। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और